दूसरे दिन माँ तारा की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। माँ तारा जीवन में आने वाले सभी संकटों से एवं विपत्तियों से छुटकारा दिलवाती हैं। माँ तारा की पूजा, माँ तारा की साधना या सिद्धि पूरी अघोरी रूप से की जाती है। इसे मध्य रात्रि में करना चाहिए। माँ तारा की जो साधना होती है, जो पूजा विधि होती है, वह सभी तंत्र मंत्र से रिलेटेड होती है। माँ तारा की पूजा करने से, उनकी साधना करने से व्यक्ति को, मनुष्य को अलौकिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को जल्दी से पूर्ण कर देती हैं। तारा को धन से संबंधी जुड़ी हुई सब समस्याओं के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। माँ तारा मुक्ति प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं, जिसमें से इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है, इनके नीले श्याम वर्ण के कारण। ये कद की छोटी होती हैं और विशेषकर अघोरी इनकी साधना करते हैं। माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा अपने उग्र स्वरूप को अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए अपना ये रूप धारण करती हैं और माँ तारा मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। समुद्र मंथन के दौरान जब शिवजी ने हलाहल का ग्रहण किया था, तब उनका जो कंठ है, गला है, वह नील पड़ गया था। तब वो हलाहल कंठ से नीचे ना उतरे और जो उन्हें पीड़ा दे रहा था, तब इन्हीं माँ तारा ने अपना तारा स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतमय दुग्धपान कराया था, जिसके बाद भगवान शिव को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा का स्थान शमशान में है, इसलिए शमशान में रहने के कारण उन्हें शमशान निवासिनी भी कहा जाता है, जहाँ पर चिताएं जलती ही रहती हों। वहाँ पर विशेषकर जलती हुई चिता के ऊपर माँ तारा या तो नग्न अवस्था में या फिर बागंबर पहने खड़ी होती हैं। देवी तारा नर खप्परों की खोपड़ी एवं उनकी हड्डियों से सुसज्जित होती हैं। सर्पों को आभूषणों के रूप में ये धारण करती हैं। जैसे एक वीर साहसी योद्धा अपना एक दायां पैर आगे करके खड़ा होता है, उसी प्रकार माँ तारा शिव पर आरूढ़ है। देवी का मस्तक 5 कपालों से सुसज्जित है। नव यौवन है और नील कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त और नूतन मेघ के समान कांति वाली है। विकट दंती और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत ही उग्र और डरावना दिखता है। माता गले में शंख की माला धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पों, तथ्यों तथा वाक्यों को सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए। अपनी पत्नी के मुख से सुनकर महादेव ने माँ काली से पूछा कि आपने आदि काल में भयंकर मुंह वाले रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उसी समय समस्त देवी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आप अपने हाथों में खड्ग और नरमुंड की माला धारण किए हुए, एक पैर आगे किए हुए खड़ी हुई थी। मुख से जीवाभार किए हुए आप अत्यंत ही भयंकर रूप वाली लग रही थी। सब देवता आपका वह स्वरूप देखकर सब कांप उठे थे। आपके उस रौद्र रूप को शांत करने के लिए ब्रह्मदेव आपके पास आए थे। समस्त देवताओं को देखकर ब्रह्मदेव के साथ आप लज्जित होते हुए आप खड्ग से अपनी लज्जा का निवारण करने लगी थी। ब्रह्मदेव ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था।
इसी रूप में आप लंबोदरी के नाम से भी विख्यात हुई। राम रावण के युद्ध के समय भगवान राम की विध्वंसक शक्ति असली माँ तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध करने में भगवान राम की मदद की थी। देवी तारा के पूजा के समय उनको नीले या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। भोग के रूप में माँ तारा को अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु अगर उन्हें हद से ज़्यादा परेशान करते हो, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता हो, ऐसे में उन लोगों को गुप्त नवरात्रि में दूसरे दिन माँ तारा की साधना कर कर या फिर उनकी पूजा प्रार्थना कर कर उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें उनके शत्रुओं से मुक्ति मिले, क्योंकि माँ तारा अपने शत्रुओं के लिए बहुत उग्र मानी जाती हैं। माँ अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सभी विरोधियों से, शत्रुओं से दूर करती हैं। माना जाता है कि माँ तारा की पूजा से ग्रहों को भी शांत किया जाता है। अगर किसी के ग्रह दोष या कोई ग्रह दशा है तो उसे भी माँ तारा की पूजा से शांत किया जाता है। तो ऐसे में आप गुप्त नवरात्रि में माँ तारा की दूसरे दिन पे पूजा करें, उनकी कथा सुने, और अगर आप व्रत रख रखे हैं तो और भी अच्छी बात है। आज की आपको ये कथा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे ऐसे ही वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय माँ तारा।